जिसको करने के लिए आज बहुत सारे एल्डर्स, खादम बहुत दूर हो जाते हैं, वो तैयारी करते हैं, कलाम सुनाते हैं। दैट्स इट। आज कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बीज तो डाला जाता है, लेकिन वो बीज महज सुनने की हद तक होता है और शरीर आता है, उसके जहन के अंदर समा जाता है, उसके ख्यालों के अंदर, और इरादतन उसको कमजोर कर देता है और वो गुनाह के अंदर धंसा चला जाता है, बेरुखी के आलम में फंस जाता है। इब्लीस उसकी जिंदगी को अपनी लपेट में ले लेता है। बहुत दफा हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारी फैमिलीज के अंदर बहुत सारे लोगों को हमसे शिकायत होती है, बहुत सारे लोग हमारे साथ झगड़ा करते हैं। वो हमारा भाई हो सकता है, हमारी बहन हो सकती है, हमारी बीवी हो सकती है, शौहर हो सकता है, बहू हो सकती है, बेटी हो सकती है। जिसके अंदर तू कलाम का बीज बोने की कोशिश करता है। बहुत दफा हो सकता है तूने अकेले में जाकर उसे समझाने की कोशिश की, बातचीत भी की, लेकिन उसने तेरी एक भी ना सुनी। तो बाइबल में लिखा है, जी आगे क्या लिखा है? अगर वो तेरी सुने, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा अगर तेरी सुनता है तो तूने अपने भाई को क्या किया है? पा लिया। पा लिया है। अगर वो तेरी बात को सुनता है तो तूने उसको क्या किया है? पा लिया है। ते अगर ऐसा उलट किया जाए कि अगर वो तेरी नहीं सुनता, तो इसका क्या मतलब है? कि तूने उसको खो दिया है। खो दिया है। इसका मतलब वो बीज जो तू इसके अंदर बोना चाहता था, उसका असर नहीं हुआ। वो इस बीज की मारिद है जिसको चिड़ियों ने आकर चुग लिया है। तेरी बात का कोई मोल नहीं ठहरा। तूने अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपने शोहर को ये काम करने से रोका तो है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब तूने उसको सही तरह से नहीं समझाया। अगर तेरी सुने तो तूने उसको पा लिया, तो अगर नहीं सुनी तो क्या मतलब? आए एक और हवाला देखते हैं, अमाल की किताब, उसका 20वां बाब, उसकी 3री आयत क्या कहती है? इसलिए जागते रहो। सॉरी, 31। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक जी, ये कोई और नहीं, खुदा का बंदा, खुदा का रसूल, खुदा का खादम है, जो कहता है एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 10 महीने नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि 3 बरस तक रात दिन जाकर आंसू बहा बहा कर मैं दुआ करता हूं ताकि ये लोग बच जाएं। मैं इनको बचाना चाहता हूं। मैं इनकी जिंदगी के अंदर वो बीज बोना चाहता हूं जो बहुत सारा फल लेकर आए। लेकिन क्या तूने ऐसा किया? क्या आज मैं और आप ऐसा करते हैं? हम कई बार दूसरों को समझाते हैं, गुस्से से, नफरत से, लड़ाइयों से,
हम तकरार से हमारी कोशिश होती है कि हम डांट डांट कर इनको सिखाने की कोशिश करें, लेकिन वो हमारी बात का जरा भी मोल नहीं रखते। मगर मेरे अजीजों, ये शख्स जिसका तरीका कुछ अलग सा ही है, जिसका जिक्र हमने बाइबल में पढ़ा, मुकद्दस पौलुस रसूल 1000 दिन से भी ज्यादा घुटनों के बल झुक जाता है, आंसू बहा बहा कर दुआ करता है। क्या आज मैं और आप अपने अजीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए रो रो कर दुआ करते हैं? या फिर क्या उसने तेरी सुनी कि तूने उसको पा लिया? या इसका उलट ही हो जाता है, वो आपसे तकरार रखते हैं, वो आपको देखना पसंद नहीं करते, आपकी बातों को रद्द करते हैं, लड़ाई झगड़े आपके घर के अंदर जन्म ले लेते हैं, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, आपकी रूहानी जिंदगी, आपका मेल मिलाप बिगड़ जाता है। क्या वजह है कि ये रद्द अमल घर के अंदर जारी हो जाता है, जिसके सबब से आपके अजीजों कारब, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी अज़दवाजी जिंदगी तबाह हो जाती है। गली मोहल्ले में, शहर में, कस्बे में, मुल्क में आपकी इज्जत नहीं रहती। सबब क्या है? क्योंकि बीज उस जगह पर गिरा है जहां पर शरीर शरारत करता है और छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया, जिनको चिड़ियां चुप कर ले जाती हैं। आए एक और हवाला पढ़े, पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 14वीं आयत। यहां पर क्या लिखा है? खुदा का कलाम यहां पर क्या कहता है? 5 बाब उसकी 14वीं आयत, जरा जल्दी। बस मैं ये चाहता हूँ कि जवान बेवाएं ब्याह करें, उनके पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब जी उसकी 14वीं आयत। और ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत सुनिए, और ऐ भाइयों क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ। बेकायदा चलने वालों को, जो समझ नहीं रखते, उनको समझाते रहो, दुआ करते रहो, अकेला ना छोड़ो कि इन्हें गलत काम किया है तो बस ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं एक मसीही हूं, मेरा ताल्लुक एक मसीही खानदान के साथ है, मेरा ताल्लुक ऐसी कलीसिया के साथ है जिसके अंदर ऐसा बीज बोया जाता है जो नसीहत करती है, जो बेकायदा चलने वालों को सिखाती है, क्या तेरी जिंदगी ऐसी है? अगर ऐसी है तो तू तो फल लेकर आ रहा है, अगर नहीं है तो तेरा ऐसा सीखना है कि तू आता है और कलाम को सुनने की कोशिश तो रखता है, सुनने की ख्वाहिश तो रखता है, तेरे अंदर जज्बा तो है, लेकिन वो कलाम राह के किनारे गिर जाता है, जिसको शरीर आके तेरे अंदर से चुरा ले जाता है। जी आगे क्या लिखा है? कम हिम्मतों को दिलासा दो। कम हिम्मतों को, जो बात बात पर झगड़ते हैं, तकरार करते हैं। शायद हो सकता है आज मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बीवी मुझसे तकरार रखती है, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले मुझसे तकरार रखते हैं, लेकिन मेरा यह फर्ज है कि अगर मैं कलाम को जानता हूं, मेरे अंदर खुदा का कलाम है, मेरे अंदर वो बीज है जो बहुत सारा फल लेकर आ सकता है, यानी वो 100 गुना फल लाकर आ सकता है, वो 60 गुना फल लाकर आ सकता है, वो 30 गुना फल लाकर आ सकता है। तो अगर मैं ऐसा नहीं करता
तो इसका मतलब ये है कि ये बीज ऐसा है जिसको शैतान ने चुरा लिया है। और बाइबल में लिखा है कमजोरों को संभालो, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है। और सबके साथ तहम्मुल के साथ, सबके साथ, वो कोई भी है, वो कलीसिया हो सकती है, बाहर के लोग हो सकते हैं, तेरा घर हो सकता है, तेरे बीवी बच्चे हो सकते हैं, तेरी बहू, तेरा दामाद, तेरा शौहर, तेरी बीवी हो सकती है। लेकिन अगर तू ऐसा नहीं करता तो कलाम बताता है कि तूने उसको खो दिया, पा नहीं लिया, उसको खो दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज हमारे खानदान, हमारा घराना कलाम को पढ़ता है, और मेरा ईमान है बहुत सारे लोग अपने घरों में कलाम को पढ़ते भी हैं, चर्चिस जाते हैं। बहुत सारे खुदा के खुदाम जो है खुदा के कलाम को फैलाने के लिए तैयार है, कोशा है, और ऐसा जज्बा रखते हैं कि वो हर वक्त कलाम की नबूवत को करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या उस बीज को जो तू बोना चाहता है उसको फलदार करने के लिए तू तैयार है? अगर नहीं है तो आए एक और हवाला पढ़ते हैं, अमाल की किताब उसके 8वें बाब की 30वीं आयत। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उससे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक मुझे हदायत ना करे। जी हां, ये वो हवाला है जो हमने बड़ी दफा सुना है। खुदा का कलाम फिलिप्पस पर जाहिर हुआ। हबशी खोजा जो खजाने का रखवाला था, और ये खुदा के कलाम को, यशायाह नबी के सहीफे को पढ़ रहा है, लेकिन समझ नहीं रखता। बीज तो बो दिया गया है लेकिन फल नहीं लेकर आ रहा, टहनी नहीं निकल रही, अंदर से कोई ऐसी कॉम्पल नजर नहीं आ रही, वाज़ा नहीं हो रही, फूट नहीं रही। इसकी वजह कि कलाम को पढ़ना ही काफी नहीं है, उसको समझना, उस पर अमल करना भी जरूरी है। और इसके लिए एक ऐसे शख्स का होना बहुत जरूरी है जो उसको वक्त पर पानी दे, उसकी केयर करे। तो इसके लिए खुदा ने फिलिप्पस को तैयार किया। आज हमारे खानदानों के अंदर, हमारी फैमिलीज के अंदर खुदा किसी ना किसी को तैयार करता है, खुदा किसी ना किसी को इस्तेमाल करता है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, खुदा ने मेरी फैमिली में से मुझे उठा खड़ा किया ताकि मैं अपने खानदान के लिए काम कर सकूं, मैं उनको सिखा सकूं। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का कि खुदा ने इस घर में से खुदा के खादम मुबश्शिर सैमुअल को उठा खड़ा किया कि वो अपने खानदान की, अपनी फैमिली की रहनुमाई कर सके। आज खुदा ने आपकी फैमिली में से भी किसी एक को चुन रखा है। हबशी खोजा फिलिप्पस की बात सुनने के लिए तैयार हो गया। उससे कहा कि क्या तू इसको सीखना चाहता है? उससे कहा हां मैं सीखना चाहता हूं, तू मुझे समझा। कहना चल फिर थोड़ा नाल हो, जिन्ने च बैठा है ना तू, इहदे च मैनू भी बैन दे। वो उसको जगह देता है। आज हमें भी जगह देने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि वो बीज
जो आपकी जिंदगियों के अंदर बोया जा रहा है या जाने वाला है, उनको शरीर चुरा ना ले जाए, उनको चिड़ियां चुगना ले जाए, तो आपको जगह देनी पड़ेगी। वो जगह देना बिल्कुल आसान काम है। इसके लिए जरूरी है कि मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी से सीखें। वो क्या कहता है? उसने रो रो कर दुआ की। आज मैं और आप क्या करते हैं? अगर तेरा भाई तुझसे तकरार रखता है, अगर तेरी बेटी तुझसे तकरार रखती है, अगर तेरी बीवी, तेरा दामाद, तेरी बहू तुझसे तकरार रखती है, तेरे बच्चे तुझसे तकरार रखते हैं, तेरी कलीसिया तुझसे तकरार रखती है, घुटनों के बल हो जाए, दुआ करना शुरू कर दे। खुदा आंसुओं की दुआओं को सुनता है। हबशी खोजा ने कहा कि ये जगह है जहां पर पानी मौजूद है, आ हम उतर जाएं और अभी इसी वक्त मैं खुदा को, यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता हूं। उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी बदल गई। आप चाहते हैं कि वो बीज जो आप बोना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको दुआ करना पड़ेगी, आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने रवैयों को चेंज करना पड़ेगा, अपने इखलाक को चेंज करना पड़ेगा, उठने बैठने को चेंज करना पड़ेगा, बोलने चालने को चेंज करना पड़ेगा, अपनी अपनी नजर को चेंज करना पड़ेगा, अपने ख्यालात को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं तो ये सब कुछ तो मैं कर रहा हूं, तो मैं ये समझता हूं कि आप बहुत बड़ी टेम्पटेशन में है, बहुत बड़ी आजमाइश में है। ऐसा एक शख्स हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है और उसके मुतल्लिक यीशु मसीह बात करते हैं कि देखो, एक बड़ा मालदार शख्स था, वो चाहता था कि खुदा की बात से ही उससे मिल जाए। वो भागा भागा आया और कहता है कि ऐ नेक उस्ताद, मुझे बता मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु से कहते हैं कि तू ये काम कर, तू झूठ ना बोल, तू चोरी ना कर, तू फलां काम ना कर, तू फलां काम ना कर। तो वो यीशु को कहता है कि मैं तो ये काम अपने लड़कपन से करता आया हूं। कि भाई साहब, मैं लड़कपन से। तो यीशु ने कहा कि एक गाल दी तेरे अंदर कमी है। वो क्या था? कि वो दौलतमंद था, अमीर शख्स था। कहा कि अपना सब कुछ बेच और गरीबों में बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। वो मायूस होकर चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं है हम इस झूठे ख्याल में जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमारा बीज वो है जिसको शायद बड़ी देर की चिड़ियां चुग कर लेकर जा चुकी है। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो बड़ा नेक हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गुनाह नहीं करता, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं नफरत नहीं करता, मैं हसद नहीं करता, तो ये मैं समझता हूं कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे अजीजों, इसके लिए एक काम करना बहुत 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 जरूरी है। इंग्लिश में उसे प्रैक्टिकल कहते हैं और उर्दू में उसे अमली जामा पहनाना कहते हैं, यानी करके दिखाना। आसानी के लिए मैं आपको बताता हूं कि करके दिखाना कहते हैं। कोई ऐसा काम कीजिए जिसे करके आपका साथी, आपकी बेटी, कलीसिया बदल जाए और वो 100 गुना, 60 गुना, बल्कि 30 गुना फल लेकर आए। आए एक और हवाला देखते हैं, खरूज की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत देखते हैं कि यहां पर खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। जी, खरूज दूसरी किताब है, 19वां बाब उसकी 21वीं आयत। और खुदावन ने मूसा से कहा कि नीचे उतर कर लोगों को ताकीदन समझा जी, यहां पर खुदा मूसा से बात करता है। खुदा मूसा को कहता है,
वो मूसा जिससे खुदा बातचीत करता है, खुदा इसको कहता है कि तू इस पहाड़ पर आ, मैं तुझे कुछ अहकामात देना चाहता हूं, मैं तुझे कुछ नोट्स देना चाहता हूं, इन नोट्स के मुताबिक तू इन लोगों को सिखाना। और जब वो लोग नीचे गुनाह कर रहे होते हैं, गुनाह की रविश के अंदर छिप गए होते हैं, तो खुदा मूसा से बात करता है। वो कहता है कि नीचे उतरा और जा इनको तकीदतन समझा। ताकीदतन समझा, इसका मतलब यानी उन्हें वार्निंग दे, उन्हें आगाही दे कि जो काम वो कर रहे हैं वो गलत है, वो गलत है। ताकीद करना, उनको ताकीद कर। लेकिन इसके लिए हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। वक्त ज्यादा हुआ चाहता है तो नेक्स्ट टाइम अगली बातें जो हैं, अभी हमने एक आयत सीखी है, तो अगली दफा मौका मिला तो जरूर इसका भेद हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें और क्या सिखाना चाहता है। मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत लगी। कई घरानों के अंदर ऐसी सिचुएशन चलती है, हमारे बच्चे, हम चाहते हैं कि उनको अच्छे मैनर्स आए, अच्छे एटिकेट्स आए। हम नहीं चाहते कि वो गुमराही की जिंदगी गुजारे। तो एक बात याद आई, एक खानदान में एक बुजुर्ग था, तो उसने अपने हाथ में ऐसे सिगरेट पकड़ा है और वो खुद सिगरेट पी रहा है और अपने बेटे को कहता है कि बेटे, नशा करना अच्छी बात नहीं है, ये नशा जो है फेफड़ों को, किडनीज फेल कर देता है, लेकिन मैं चाहता हूं तू ऐसा काम ना करना, तू बुरी रविश में ना पड़ना। और वो उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है। इस बात को करने का मतलब मेरे अजीजों ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बीज बोना चाहता हूं अपनी कलीसिया के अंदर ताकि मेरी कलीसिया बढ़े और फल लेकर आए, तो सबसे पहले हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। अगर मैं खुद झूठ बोलता हूं, मैं आपको कहता हूं झूठ मत बोलो। अगर मैं खुद हसद करता हूं और आपको कहता हूं हसद ना करो, अगर मैं खुद झगड़ा करता हूं और आपको कहता हूं कि झगड़ा ना करो, तो क्या मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी 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 बहू, मेरा दामाद, क्या वो तब्दील हो सकता है? हरगिज नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे बीज की ख्वाहिश रखें जो बहुत सारा फल लाने वाला बन सके, तो इसके लिए हमें इन बातों को सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हों। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दुआ मांगना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। बाकी बातें जो हैं हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मौका मिला तो इसका बाकी हिस्सा जरूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए, दुआ मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि आए खुदावंद, मुझे तेरे कलाम की जरूरत है, मैं इन बातों को सीखना चाहता हूं जिनके वसीला से मेरा खानदान तरक्की कर पाए, मेरी कलीसिया तरक्की कर पाए, मेरे बच्चे तरक्की कर पाए। आए बाप, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी के अंदर इस बीज की बुनियाद को डाल दे ताकि मेरी जिंदगी हकीकी मायनों के अंदर बदल जाए,
तो आइए इकरार करना शुरू कीजिए, अपने होठों से इकरार कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, खुदा का कलाम, खुदा की ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में कैसे आ सकती हैं। हालेलुया। दुआ मांगिए। अगर आप सोचते हैं कि आज मेरी जिंदगी के अंदर एक बात की कमी है, मेरी जिंदगी के अंदर कई खामियां हैं, तो ऐ बाप, आज तेरे खादम के वसीला से, तेरे कलाम के वसीला से खुदा बाप मेरी खामियां, कमजोरियां तवानाई में, कुव्वत में, तेरी बरकतों में, तेरी ब्लेसिंग्स में बदल जाए। आए बाप, आज मैं झुककर इस बात का इकरार करता हूं, इकरार करती हूं। आ मेरे दिल के अंदर आ, क्योंकि मेरा दिल ऐसा खेत है जो बंजर है। आज तो मैं चाहती हूं कि तू इस पर हल चला और अपना बीज ऐसा बो जो बहुत सारा फल लाए, जो 100 गुना फल लाए, जो 60 गुना फल लाए, जो 30 गुना फल लाए, ताकि आए बाप मेरी कलीसिया तरक्की करे, मेरे बहन भाई तरक्की करें, मेरा खानदान तरक्की करे, मेरे बीवी बच्चे तरक्की करें। खुदा बाप, हालेलुया, हालेलुया। आए बाप, मैं तेरा खादम होते हुए जितनी कलीसिया यहां मौजूद है, खुदा जितनों ने इकरार किया है, तो इनकी जिंदगियों को बदल। अगर आज हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा बाप बेरौनकी है, तो तेरे नाम से खुदा बाप रौनक में बदल जाए। कमियां हैं, तेरे नाम से खुदा बाप वो कमियां दूर हो जाए। आए बाप, तू जलाली खुदा है, तुम्हारी जिंदगी को सही वे में चलाना जानता है। छू बरकतों से माला माल कर, यीशु के नाम से जो कुछ मांगा है वो पा लिया है। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सब तशरीफ रखें। खुदा के खादम ने जो आज यकीनन खुदा का जिंदा पाक कलाम का बीज हमारे दिलों के अंदर बोया है, और हम इस ईमान के साथ इस बीज को अपने दिल के अंदर उतारें कि हमारे जिंदगियों के अंदर 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 का 100 ही गुना फल लाए। हालेलुया। खुदा के खूबसूरत कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए भरपूर तालियां। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, शुक्रगुजार। जिंदगियों के अंदर कलाम की जो कमी है वो इसी बात से शुरू होती है। घरों के अंदर नातफाकी, लड़ाई झगड़े, यही वजह बनती है जो इंसान, दुनिया, घराने खुदा से दूर होते हैं। हालेलुया। खुदा का शुक्र करें कि आप खुदा के साथ हैं और खुदा आपको अच्छे अच्छे खादम देता है और उनके मुंह में अच्छा अच्छा कलाम आपकी ज़िंदगियों के लिए बात से बरकत बनता है। हालेलुया। अब वक्त आ गया कि अपने हदिये खुदावंद की हजूरी में लेके आएँ ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम गीत गाएंगे, उसके साथ अपने हदिये नजराने खुदावंद की हजूरी में नजराएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी गीत के दौरान हम अपने हदिया जात देंगे और गीत है, ना सोना मांगू ना चांदी मांगू, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रुआ रुआ रुए पाकी खुदा बंदया, रुआ
सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रुआ रुआ रूहे पाकी खुदा बंदिया, रुआ रुआ रूहे पाकी खुदा बंदिया, रुआ रुआ रूहे पाकी खुदा बंदिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दावत देंगे बादशाह आसिफ कुकर। प्रेज गॉड। यकीनन आज के कलाम से हम सब ने बरकत पाई, आमीन। तो खुदावंद के कलाम के लिए फिर जोरदार तालियां भी बनती हैं, खुदावंद के कलाम के लिए। तो जो बहन भाई पास्टर फयाज से मिलना चाहते हैं या उनके घर जाना चाहते हैं, तो आफ्टर मीटिंग आई थिंक हम लोग जो हैं उधर जाएंगे, उनके लिए प्रेयर करेंगे। तो जो लोग हमारे साथ उनके घर में जाना चाहते हैं वो हमारे साथ उनके घर में जा सकते हैं। तो इसके अलावा लास्ट वीक में नहीं, इसी हफ्ते में इनमें से चंद ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर में जाकर दुआ की गई, जिनकी दरख्वास्तें थी। बड़ा अच्छा लगा और खुदा ने उनकी फैमिली में यकीनन काम किए, और खुदा यकीनन काम करता है। जब उसके लोग बड़े ईमान के साथ उससे मांगते हैं तो हमारा खुदा देने की कुदरत रखता है। वो शिफा भी देता है, वो फाइनेंशियली क्राइसिस को भी ख़त्म करता है, वो बंधनों को तोड़ता है, अज़वाजी ज़िंदगी को बहाल करता है, एजुकेशन को बहाल करता है, हिकमत देता है, कलीसिया को बहाल करता है। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, हमारे प्यारे भाई तारिक की फैमिली काफ़ी देर से नहीं आ रही थी, तो ये बेटियां जो हैं वो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है आज हमारे साथ आई हैं। तो मैं चाहता हूँ इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाई जाए। और इनके अब्बू जो हैं वो काफ़ी मुश्किल में है, उनकी कमर में पेन है, तो हमारा ईमान है खुदा जल्द अज जल्द उस दर्द को ख़त्म करेगा ताकि वो भी हमें ज्वाइन करें। सो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम का, पास्टर जाहिद साहब का, जो आज हमारे साथ हमारी कलीसिया में, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह से मैं शुक्रगुजार हूँ भाई एजाज की फैमिली का भी, जो आज हमारे साथ आए काफ़ी देर बाद, काफ़ी हफ्तों बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया दोबारा से। सो हम तहे दिल से पूरी कलीसिया की तरफ से आपके भी शुक्रगुजार हैं। ना सिर्फ वो खुद आई हैं मिसिस एजाज, और बल्कि उनकी बेटी भी आई है। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाई जाएं। देखने को मिला, सो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदा ने आपका चेहरा हमें देखना नसीब फरमाया। सो इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का। सो मैं चाहता हूँ एक दफ़ा उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाई जाएं। हम चाहते हैं, हम प्यार करते हैं आप सबसे, क्योंकि खुदा हम सबसे प्यार करता है और खुदा चाहता है कि हम बहम मिलकर इकट्ठे होकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। सो इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने एक दफ़ा हम सबको इकट्ठा किया। ये मोहब्बत है जो नज़र आती है, क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें। सो चंद दरख्वास्तें हैं, मुनाजातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। भाई आसिफ विलियम बेटे की ख्वाहिश रखते हैं। भाई मुहीब अली तंदुरुस्ती के लिए दरख्वास्त गुजार हैं। बेटी अनम और कुदसिया उनके कारोबार के लिए पास्टर आसिफ गिल साहब जो लाहौर आकर हमारे साथ शामिल होकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना चाहते हैं। बहन फरखंदा खोखर जो एजुकेशनली तौर पे जिन्होंने दरख्वास्त दी है कि स्टडी के लिए खुदा उनके जहन में अपनी हिकमत को ट्रांसफ़र करे,
ताकि वो अच्छी एजुकेशन को हासिल कर सके। भाई तारिक सिंधु जो कि बीमारी की हालत में है और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कर्ज जैसी लानत की गिरफ्त में है, तो हम दरख्वास्त गुजार हैं खुदा के हजूर में कि खुदा उनको जल्द अज जल्द इन लानतों से रहाई बख्शे। बहन रजिया नासिर बेटे की ख्वाहिश रखते हैं। भाई परवेज चौधरी वो भी बच्चों की एजुकेशन के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी है। भाई नदीम सलीम कर्ज जैसी लानत में मुब्तला है। बहन आसिफा बाबर जो कि नौकरी के लिए ख्वाहिशमंद है। बहन मरियम बेटी के रिश्ते के लिए उन्होंने खुदावंद के मज़बा पर दरख्वास्त रखी है। बहन इरम सैमुअल जो कि खुदा के लिए नेक मकासद रखती है कि खुदा उनकी ज़िंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मानूर शहजाद भाई जैसी नेमत की ख्वाहिश रखती हैं फरखंदा खोकर भाई के रिश्ते के लिए। और बहन सोनिया औलाद जैसी नेमत की दरख्वास्त जिन्होंने की है। पास्टर अजीज सर की तकलीफ के लिए जिन्होंने दरख्वास्त भेजी है। जेकब रहमत कमर की दर्द है और आंटी परवीन गुर्दों में पथरी है, उनके लिए दुआ की जाए। इरम शमसून आने वाले बच्चे के लिए ताकि खुदा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद से शेयर करे। सहरिश राजू औलाद के लिए। शाहिद बशीर खान रोजगार नहीं है। कनीज आंटी डिप्रेशन का शिकार है। और दाइम सैमुअल वो भी अच्छी एजुकेशन को हासिल करना चाहते हैं। साकिब भाई कारोबार में बरकत के लिए उन्होंने दरख्वास्त भेजी है। भाई वसीम अच्छे रिश्ते के लिए। और सीनियर पास्टर फयाज साहब उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है और उनके पाँव में जख्म है। ये दरख्वास्तें जो कि आपके सामने ली गई, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जब भी आप पर्सनली तौर पर दुआ में झुकते हैं, इन दरख्वास्तों को याद रखा करें ताकि खुदा जल्द अज जल्द इनको रहाई बख्शे। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं घुटनों के बल होकर, तो मेरा ईमान है हमारा आसमान पर बैठा हुआ खुदा वो जरूर हमारी दुआओं की तरफ कान लगाता है और वो बहुत जल्द हमें इन बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से रहाई बख्शता है। आमीन आमीन। तो आए इसी ईमान के साथ अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा खुदा के खादम पास्टर जाहिद से कि वो जितनी दरख्वास्तें, जितने नाम लिए गए हैं आज के कलाम के लिए, वर्शिप के लिए, हदिया नजराने के लिए, कलीसिया के लिए, दुआ में रहनुमाई करें। Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 खुदाई कदूस बड़ी आजिज़ी फरोतनी इंसारी के साथ तेरे पास आते, अपने आप को पीछे करते और तुझे आगे करते हैं। तेरे बेटे पास्टर आसफ के साथ मिलकर, भाई शैमुअल के साथ मिलकर, पूरी टीम के साथ मिलकर खुदम पाक खुदा मैं तेरे पास आता हूँ, अपने आप को पीछे करता हूँ खुदम पाक खुदा और तुझे आगे करता हूँ यीशु के नाम से। मेरा ईमान है कि जब तेरा हाथ बढ़ता तो बड़े मिरेकल ज़हूर के अंदर रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं खुदम पाक खुदा यीशु के नाम से। इन तमाम एप्लीकेशनों को खुदम पाक खुदा तेरे जख्मी हाथों के अंदर देता हूँ, तेरे भरे के लहू के अंदर छुपाता हूँ यीशु के नाम से। खुदम पाक खुदा तूने हर एक बीमारी के लिए एक कोड़ा खाया है, उन्हीं कोड़ों का बहता हुआ पाक और पुत्र ब्लड इन तमाम बीमारियों के ऊपर आए खुदम पाक खुदा। और हर तरह की बीमारी यीशु मसीह नासी के नाम से इनके बदनों के अंदर से जाती रहे यीशु मसीह नासी के नाम से खुदम पाक खुदा। क्योंकि मेरा ईमान है कि जब तेरा हाथ बढ़ना शुरू होता है तो खुदम पाक खुदा मिरेकल ज़हूर के अंदर रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि जहां दो शख्स जमीन पर मुत्तफिक होंगे और मेरे बाप से जो मांगेंगे यीशु के नाम से हो जाएगा। तो देख हम मुत्तफिक होकर खुदम पाक खुदा इन तमाम एप्लीकेशनों के ऊपर तेरे जख्मी हाथों को चाहते हैं, तेरे रूल कुछ की कुदरत को चाहते हैं, तेरे रूल कुछ की बारिश, तेरे रूल कुछ की आग इन तमाम बीमारियों के ऊपर आए और ये तमाम बीमारियां इनके बदन के अंदर से जाती रहे यीशु के नाम से। उठाओ अपने असरों को और निकलो इन बदनों के अंदर से, क्योंकि तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं कि तुम इस बदन के अंदर ठहर सको, क्योंकि ये बदन यीशु के हैं और यीशु का रूह कुदुस और उसका रूह
इन बदनों के अंदर बसा हुआ है खुदावंद। रूल कुछ की कुदरत आए, होली स्पिरिट रूल कुछ की कुदरत, रूल कुछ की कुदरत, रूल कुछ की कुदरत। हालेलुया। सिकारा बारा 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 बा रबारा बारा 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 बा इतकारा बारा 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 बा। पाखरू तू छूना शुरू कर, पाखरू तू क्लियर कर इनको, क्लियर कर इनकी बॉडियों को। हर तरह की तस्वीरें, हर तरह के मोकल, हर तरह की जादूगरी यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह का गुड्डा मस्कान गो राइट नो इन जीसस नेम। खुदाई कदूस यीशु के नाम से इस पूरी जमात के ऊपर, पूरी कलीसिया के ऊपर मैं तेरे हाथ को मांगता हूं। तो इनकी दिल की मुरादों को जानता है, तो इनके दिल की आरजुओं को जानता है, तो इनके दिल की तमन्नाओं को जानता है। क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि खुदावंद में मसरूर रहे, तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा यीशु के नाम से। तो ऐसा खुदा जो दिल के माफिक काम करने की कुदरत रखता है, यीशु के नाम से अपनी बेटियों, अपने बेटों के दिल के माफिक इनकी जिंदगी के अंदर काम कर और इन्हें बरोमंद कर, इन्हें सरबुलंद कर, इन्हें सरफराज कर, इनको बहाल कर यीशु मसीह नासी के नाम से, ताकि खुदावंद ये गवाही देने वाले ठहरे। क्योंकि मेरा ईमान है जिसके पास खुदा का बेटा यीशु है, उसके पास गवाहियां है। खुदावंद ये तेरे बेटे और बेटियां गवाहियां दे, क्योंकि तू जिंदा है, तू पाक है। और देख खुदा पाक खुदा तेरे प्यारों ने अपने बदन से जो कुर्बानियां तेरे आगे रखी हैं, ये तेरे हजूरी के अंदर मकबूल ठहरे। आज की प्रोसेस के एवज खुदा पाक खुदा जिन तेरे बेटों बेटियों ने प्रोसेस की है खुदा पाक खुदा, प्रोसेस के एवज तो अपने बेटे और बेटियों को और ज्यादा रुका मसा, और ज्यादा रुकी आग इनकी जिंदगियों के अंदर आकर ठहर जाए। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्ता रूह और सच्चाई से उसकी प्रोसेस करें। और जैसे जैसे ये प्रोसेस करें, जुए और बंधन टूटते जाए खुदा पाक खुदा। और तेरे बेटे के लिए जिसने आज तेरे कलाम को तेरे लोगों के दरमियान बयान किया खुदावंद, तो अपने बंदा को कसरत के साथ इस्तेमाल करता चला जा। जैसे जैसे तेरा बंदा कलाम करता चला जाए, और खुदावंद तेरे कलाम का थोड़ा तेरे लोगों, तेरे प्यारों की दिल की जमीन के ऊपर लगे, ताकि उनके दिल की जमीन तेरे कलाम के बस जरखेज होती चली जाए और तेरे नाम को जलाल मिलता चला जाए खुदा पाक खुदा। इसी तरह अपने भाई शैमूल के लिए, उनकी मिसेज के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी कलीसिया के लिए खुदा पाक खुदा मैं तेरे हाथ को मांगता हूं, जिसके अंदर हिकमत, दनाई, दौलत और शोहरत है खुदावंद। यीशु के नाम से अपने हाथ को अपने बेटे की जिंदगी के अंदर बढ़ा और अपने बेटे को और ज्यादा प्रोस्पर कर। यह 20 की मानित पहला तवारीख उसका 4था बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर खुदावंद जैसे तूने ये 20 को ब्लेस किया, बरकत दी, उसकी हदों को बढ़ाया, इसी तरह खुदावंद तो अपने बेटे की हदों को बढ़ा और तेरा हाथ हमेशा तेरे बेटे पर बढ़ा रहे। और खुदाम तेरी रूल कुछ की कुदरत, तेरे रूल कुछ का मशा तेरे बेटे को आगे पीछे से घेरे रहे, और ये इसी तरह मसरूर होकर तेरे कदूस नाम को इज्जत, आनर और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदा मैं अपने लिए भी दुआ को हूं, मैं अपनी मिसेस के लिए भी दुआ को हूं, मैं अपने बेटे के लिए भी, अपनी बेटी के लिए भी, उसकी बेटी के लिए भी, उसके शौहर के लिए भी दुआ को हूं, मैं अपने बहन भाइयों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी दुआ को हूं। खुदा तेरा हाथ मुझ पर, मेरे घराने, मेरे खानदान पर भी बढ़ा रहे, और हमेशा इसी तरह मैं तुझ में मसरूर रखकर तेरे कदूस नाम को इज्जत, आनर और जलाल देने का वसीला ठहरूं। मुझे खानदानी तौर पर ब्लेस कर, रूहानी तौर पर ब्लेस कर, जिस्मानी तौर पर ब्लेस कर, और कसरत की ब्लेसिंग मेरी जिंदगी के अंदर से भी आती चली जाए और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद आज का सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी खुदम पा खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम को देते। मैं घटूं तू बढ़े और तेरा बेटा यीशु नाम इज्जत, आनर पाए, मसीह के नाम में, आमीन। आए एक दफा फिर से अपने सर को झुकाएं। आए बाप, तेरे लोगों ने तेरे दियों में से दिया, इसको छू बरकतों से माला माल कर, इनके खत्ते तेरे इलाही खजानों से भरे रहे खुदावंद, क्योंकि तू तेरे कलाम में लिखा है कि तू देने वाले को अजीज रखता है। खुदावंद इस हदिया नजराने को छू बरकतों से माला माल कर, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं,
आमीन। जिसने हमें ये कहना सिखाया, ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत तमाम ईमानदार कलीसियाओं के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ, हाजिर जमात के साथ, हमारे सीनियर खादम पास्टर फयाज साहब के साथ और हाजरीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तिकर होती रहे। आमीन। बाप, बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। खुदा उनकी सलामती आप सबों पर हो।